बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1, 9 क्लास फिज़िक्स। इसके अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ सिस्टम। सिस्टम किसको कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ नोन एज अ सिस्टम। कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लें तो इसको सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन है, बड़ी आसान सी सिंपल सी है जो नॉर्मल यूज़ हो रही होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर हम सबसे पहले एक सिस्टम को बनाएंगे। सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम कुछ चीज़ों को पहले कलेक्ट करेंगे। बुक के अंदर ये डायग्राम गिवन है कि आपके पास ये दो बॉल्स हैं जिनका मैस m1 और m2 है और इसी तरह से ये आपस में कोलाइड हो जाती हैं। कोलाइड होने के बाद ये इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती हैं। अब m1 m2 है और इसकी जो वेलोसिटी है, जो बॉडी 1 है जिसका मैस m1, ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो v1 है और जो m2 है ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो v2 है। ये आपस में कोलाइड हो जाती है। कोलाइजन के दौरान ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाती है और ये वाली रेड वाली ब्लू के ऊपर फोर्स लगाती है। फिर कोलाइजन के बाद ये आपस में इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती हैं। इनका मैस में कोई चेंजिंग तो नहीं आएगी, बट इनकी वेलोसिटीज़ के अंदर ज़रूर चेंज देखने को मिलेगा। जो पहले ब्लू बॉल की पहले वेलोसिटी v1 थी, कोलाइजन के बाद v1 प्राइम बन जाएगी और जो रेड बॉल है इसमें जो वेलोसिटी है वो v2 थी और कोलाइजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 प्राइम बन जाएगी। ये एक सिंपल सी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल है। इसी को ही हम इंशाल्लाह लेके आगे चलेंगे। सिस्टम तो हमने देख लिया, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सिस्टम। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन अक्सर एग्जाम्स में आती रहती है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम इट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। मिसाल के तौर पर ये आपने जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम में कोई बाहर से कोई फोर्स ना आए, कोई एक्सटर्नल फोर्स को हम अंदर दाखिल ना होने दें अपने सिस्टम के अंदर, तो हम इस सिस्टम को फिर आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देंगे। आइसोलेटेड मीन्स कि अलग से आइसोलेट हो जाना, बिल्कुल अलग से अलग थलग अलहदगी इख्तियार करना। तो ये जो सिस्टम हमने बनाया है दो बॉल्स का, ये बेसिकली हमने आइसोलेटेड सिस्टम बनाया है। अब शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉल्स ऑफ द मैसेस m1 m2। इन दोनों बॉडीज का जो मैस है वो m1 m2 है। सपोज द बॉल्स मूविंग विद द वेलोसिटी v1 एंड v2 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के अंदर ये दोनों बॉडीज जो हैं ये मूव कर रही होंगी और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी और इनकी जो वेलोसिटी होगी v1 एंड v2 होगी। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, v1 प्राइम v1 ग्रेटर देन v2। v1 ग्रेटर देन v2 क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमने कोलाइड करवाना है। अब ये वाली जो बॉडी है ये पीछे है और ये वाली जो बॉडी है ये आगे है। इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। अब हमने इन दोनों को आपस में टकराना है तो डेफिनेटली जो पिछली बॉडी है उसकी स्पीड को ज़्यादा होना पड़ेगा अगली बॉडी से, और अगली बॉडी की जो स्पीड है वो कम होनी पड़ेगी पिछली बॉडी से। इसलिए v1 को ज़्यादा होना पड़ेगा, v2 को कम होना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन हम नहीं लगाते, ये वाली जो कंडीशन है ये अगर हम नहीं लगाते तो हमारी कोलाइजन हो ही नहीं सकती। तो हमारा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक आगे चल ही नहीं सकता, क्योंकि कोलाइजन करवाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलाइड दोनों बॉडीज़ करेंगी तो हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर के अंदर अक्सर इग्नोर की जाती है बच्चों की तरफ से, तो ये कंडीशन इग्नोर नहीं करनी। तो v1 बड़ा होना चाहिए v2 से, द बॉल्स विल कोलाइड।
फिर बॉल्स जो हैं वो कोलाइड करेंगी। इफ़ देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, अगर इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो v1 एंड v2 प्राइम बन जाएगी आफ्टर कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो v1 प्राइम एंड v2 बन जाएगी। फर्दर क्या होगा, हम कुछ एग्जांपल के तहत, प्रैक्टिकल एग्जांपल के तहत इसको समझते हैं कि ये किस तरह से मोमेंटम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले है स्नूकर क्लब। इसके गेम के अंदर दो बॉल्स, जाहिर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं लेकिन हम चूँकि स्टडी दो बॉल्स को कर रहे हैं, तो ये एक बॉल वाइट कलर की और एक रेड कलर की, हम अक्सर एक बॉल को दूसरी बॉल के साथ कोलाइड करवाते हैं और वहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। फिर इसी तरह से एक क्रिकेट के दौरान जब एक बैट बॉल के ऊपर फोर्स लगाता है और बॉल बैट के ऊपर फोर्स लगाती है, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रही हैं। दोनों, इसका m1 है मैस, इसका भी m2 मैस है। दोनों की वेलोसिटी पहले v1 प्राइम थी, v1 एंड v2 थी, और कोलिजन के बाद v1 प्राइम एंड v2 प्राइम बन गए। सिमिलरली ये स्नूकर वाली जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखी है, इसमें भी जो मैसेज हैं वो m1 m2 हैं। कोलिजन से पहले भी मैस m1 m2 है, कोलिजन के बाद भी m1 m2 है, लेकिन मसला वेलोसिटी में है। चेंज वेलोसिटी के अंदर अपीयर होगा। वेलोसिटी कोलिजन से पहले v1 एंड v2 थी और कोलिजन के बाद v1 एंड v2 प्राइम बन जाएगी। और इसी तरह से एक और रेजोनेंस की एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी दो बॉल्स हैं, ये आपस में टकराती कैसे हैं और किस तरह से कोलिजन करके और मोमेंटम के बाद इनका रिजल्ट क्या होगा, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये एक बॉल है, इस बॉल को जब इसके साथ कोलाइड करवाया जाए, इन दोनों का मैसेज m1 m2 है। ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो v1 है, ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगी ये v2 है। अभी तो ये मूव नहीं कर रही, इसका मतलब है v2 इसकी 0 है। और ये जब इसको टकराएगी तो ये खुद रेस्ट पे चली जाएगी, जो रेस्ट पे थी वो चल पड़ेगी। ये कोलिजन के बाद के रिजल्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। सबसे पहले हमने सिस्टम को देखा, सिस्टम क्या होता है, हम अगर चीज़ों को कलेक्ट कर लें सिस्टम बन जाता है। फिर आइसोलेटेड सिस्टम का होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद इनके जो मैसेज हैं m1 m2 और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी जस्ट चेंज होंगी, मैसेज चेंज नहीं होंगी। कोलिजन से पहले इनकी जो वेलोसिटी है वो v1 v2 है और कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो v1 प्राइम एंड v2 प्राइम है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी फर्दर डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।